अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यानी तहरा और आज है हम लाहौर रंग स्पेशल के इस खूबसूरत प्रोग्राम में जिसका नाम है स्पेशल ईद शो। इसमें हमारे साथ होंगे बहुत से मेहमान और उनके साथ होंगी बहुत सारी बातें। इसके अलावा इसमें होगी ब्राइडल वॉक और केक सेरेमनी और इसके साथ साथ इनामात की बारिश। तो मैं सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ निज़वा इंटरनेशनल कॉस्मेटिक्स के सीईओ मलक गुलाम नबी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हम आपसे ये पूछेंगे कि जब अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है तो इंसान के रास्ते कैसे आसान होते हैं? जब इंसान कोशिश करना शुरू करता है ना एक साफ नीयत के साथ, तो अल्लाह ताला खुद रास्ते बनाता जाता है। बेशक। और मैंने ये देखा है कि आप वाकई ही बहुत नियत के साथ आए हैं और आपने आके छा गए हैं। अल्लाह ताला की खास रहमत है हम पे। हमारी नीयत साफ है और हमारा रास्ता एक है। हम किसी को पीछा नहीं कर रहे, किसी के पीछे नहीं जा रहे या किसी को नीचा नहीं दिखा रहे। हम अपनी एक रास्ते में जा रहे हैं और अल्लाह ताला हमारी मदद कर रहा है। मैं एक और नाम बताती चलूं शाहिद रजा साहब से जो एनएसएम में हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल कैसे है हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। सर आपने जब एक नए ब्रांड को शुरू किया और आपको कुछ दिल में धक धक नहीं हुई कि मैं एक नए ब्रांड के साथ आ रहा हूँ तो क्या मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा? फर्स्ट जब इनसे मुलाकात हुई तो हमने इनके कैटलॉग देखी, तो कैटलॉग के अंदर जो उन्होंने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन दी हुई थी वो इतनी खूबसूरत थी कि उसको देखकर ये फील हो रहा था कि इस प्रोडक्ट को अल्लाह ताला इज्जत देगा। सेकंड आपने भी बात की और सीईओ साहब ने भी यही बात की कि अल्लाह ताला आपको आपकी नीयतों के मुताबिक देता है। आप जो सोचते हैं अच्छा सोचते हैं तो अल्लाह आपके लिए अच्छा करता है। जब इनके साथ मेरी अटैचमेंट हुई और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बड़े फख्र से ये कहूँगा कि 4 माह के अंदर हमारे पूरे पाकिस्तान की टीम और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान का जो रीजन है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ऑन वर्किंग काम कर रहा है हमारा। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले मैं आपसे बहुत सारी बातें पूछूंगी, लेकिन हमारे एक और मेहमान जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहतरम मियां मोहम्मद अरशद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये न्यू लाहौर प्रॉपर्टीज, इस ये न्यू क्यों? लाहौर तो नया नहीं अब रहा, अब तो पुराना हो गया, आपने न्यू क्यों कर दिया? आज से 22 साल पहले जब हम लाहौर आए तो हम बिलोंग करते हैं न्यू लाहौर से। हाँ, ये न्यू लाहौर है गोजरा में। अच्छा सही। टोबा टेक सिंह गोजरा में और जंग रोड पे है ये 4 जिलों के संगम में है। लेकिन बदकिस्मती के वहाँ हकाम बाला की नज़र नहीं पड़ी, अभी तक वो लाहौर जैसी कोई चीज़ नहीं जा सकी। लेकिन हम इंशाल्लाह बैठे हैं, इस तरह आपके प्रोग्राम के हवाले से भी जाएगा। वहाँ अस्पताल कॉलेज चाहिए, ये लाहौर का एक मिनी जो है मिनी बने। अब न्यू है तो वो न्यू बने भी नहीं। अभी तो गवर्नमेंट ने बहुत सी पॉलिसी दे दी है, आप कहीं पे भी गार लें। बैंक्स पाकिस्तान में पहली बार 5% पे बैंक्स दे रहे हैं, इससे पहले कभी हुआ ही नहीं, किसी ने सोचा भी नहीं। तो इसलिए नया लाहौर हम सस्ता करने की कोशिश करेंगे, कुछ फैसिलिटी गवर्नमेंट भी तो दे ना। हमारे साथ हैं मिस समरीन जो कि इस वक्त एक आर्ट ब्यूटी कॉलेज चला रही हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं समरीन आप? अल्लाह का शुक्र। समरीन आप इतनी प्यारी हैं और इतना प्यारा प्यारा बोलती हैं कि मेरा दिल कह रहा है कि बस आप ही को सुनती चली जाऊं। थैंक यू, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं आज। बहुत शुक्रिया। समरीन आप क्या कॉलेज में क्या सिखाती हैं? और मैंने देखा आप ऑर्गेनाइजर भी हैं। एक्चुअली जो कॉलेज के इवेंट्स होते हैं एक्सीलेंट कॉलेज के, उनको ही मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ, इसके अलावा नहीं करती। आप तो बच्चियों को सिखाते भी हैं? जी वहाँ पे मैं वहाँ पे मैं सिखाती भी हूँ, मैनेजमेंट भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। हेयर से रिलेटेड सिखाती हूँ मैं। ओके। और इसके अलावा आप लोग, मैंने सुना है कि आप लोग फ्री में सारा कुछ करवाते हैं बच्चों को, जितनी भी आपके पास आती हैं। जी आप उनको बिजनेस भी कुछ फ्री करने में मदद देती हैं? जी ऐसा ही है, बिल्कुल। बहुत कम फीस जो कि ना होने के बराबर है। मलक गुलाम नबी साहब से पूछूंगी कि सर आपने माशाल्लाह आते ही 26 की रेंज जो है डिस्प्ले कर दी। आप क्या चाहते हैं कि दुनिया में जो कोई भी जितने काम करने वाले हैं, किसी ने एक चीज बनाई है, किसी ने 2 बनाई है, आपने क्या सोच के 26 की रेंज बनाई है? मार्केट को, लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत थी। हमने पूरे सर्वे किए, काफ़ी देर से इस पे काम चल रहा था, इसकी R&D चल रही थी। ओवरऑल हम घूम फिर रहे थे क्या किसको क्या चाहिए, किसको क्या नहीं चाहिए। फिर गुल मिला के हमने इसको देखा, हेयर का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, स्किन का भी चल रहा है। फिर एक अम्ब्रेले के नीचे हम सब कुछ लेके आ गए। एनएसएम साथ हों तो हम उनसे भी जरूर पूछेंगे कि सर आपकी वर्किंग कहाँ तक जाती है, आपकी क्या दौड़ भाग होती है, निज़वा को कहाँ तक पहुँचाते हैं आप?
जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपको हमारे गुलाम नबी साहब ने बताया कि हमने बेसिकली तमाम जो है ना वेरिएंट्स पे काम किया है। बहुत सारे लोगों के लिए हेयर फॉलिंग का बहुत बड़ा इशू है, तो हमने हेयर फॉलिंग के लिए जो हमने 7 ऑयल्स बनाए हैं, वो 7 के 7 ऑयल्स हैं, उनमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके 15 डेज के अंदर आपके बाल गिरना बंद करते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारी ब्यूटी क्रीम है। बहुत सारी ब्यूटी क्रीम मार्केट में आपको नजर आ रही होंगी। हमारा एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी ब्यूटी क्रीम के जो 25 हम जो है वो ग्राम की हमारी ये ब्यूटी क्रीम है, उसके साथ एक सीरम हमारा फ्री है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इसके भी जो रिजल्ट हैं वो 100% जो है वो गारंटीड हैं। इसके बाद हमने BBDD क्रीम बनाई है जो किसी ने भी पाकिस्तान में नहीं दी। हमने बेसिकली BBDD क्रीम जो है एक ही पंप में 2 हमने इसमें दिए हैं। आपकी बेस भी है और आपको डेली डिफेंस भी है। आप हाथ गोरा कर सकते हैं। मोस्टली लोग जो है वो चेहरे के लिए काम करें, लेकिन हमने हाथ के लिए भी काम किया है कि अगर आप चेहरे पे अपने फाउंडेशन वगैरह इस्तेमाल करके मेकअप कर लेते हैं तो आपके हाथ ब्लैक नजर आएंगे। जो हमारी DD क्रीम है उसको आप हाथ पे लगाएंगे तो आपके हाथ आपके चेहरे के साथ बड़े मैच हो फायदे जाएंगे। निस्बा इंटरनेशनल ने दे दिए हैं, क्योंकि फेस पे लोग तो सारे काम करते हैं लेकिन बाकी स्किन की जो चीजें होती है वो हमेशा रह जाती हैं। निस्बा इंटरनेशनल की कामयाबी के मौके पर लाहौर रंग स्पेशल और निस्बा की तरफ से एक केक सेरेमनी होगी, लेकिन मैं दावत दूंगी सफदर जवेद साहब को कि वो भी आए और हमारे साथ केक सेरेमनी में हिस्सा डाले। और उसके बाद हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिएगा। आए सर, आप भी आए सर, आए प्लीज। वेलकम बैक जी। हमारे साथ हैं कुछ नए मेहमान जिनसे हम आपको तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ हैं सबसे पहले एक्सीलेंट आर्ट एंड ब्यूटी कॉलेज के CEO अब्दुल सत्तार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वेलकम बैक। थैंक यू। हमारे सेट की जान, हमारे सेट की आन है आप। बस आपकी करम नवाजी। आज हमारे जो दूसरे मेहमान हमारे साथ हैं, आप यकीन करें वो हमेशा हंसते मुस्कुराते ही हमें अच्छे लगते हैं। तो मैं तारुफ करवाती हूँ सफदर जवेद साहब का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर प्लीज, आपकी जो खूबसूरत सी स्माइल है ना, जो हमारे इस प्रोग्राम की जान है, क्योंकि आप हैं तो ये प्रोग्राम है, आप नहीं है तो आपकी स्माइल भी नहीं है। तो क्या है आप आज, कहाँ गुम है? मेरे स्पॉन्सर है तो शो है, मेरे स्पॉन्सर नहीं तो शो नहीं। हमारे साथ हैं डॉक्टर के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कहते हैं ना कि हर चीज का सलूशन होता है लेकिन हम उसको देखते नहीं है। इसी तरह हमारे साथ जो मेहमान हैं उन्होंने हमेशा हम सबका ख्याल रखा और ऐसी ऐसी प्रोडक्ट हमें ला के दी जो हमने सोची भी नहीं थी, क्योंकि हम नहीं समझते थे कि भाई ठीक है खुद ही ठीक हो जाएंगे, लेकिन नहीं, इसमें सबसे बड़ा रोल अदा किया है मरहबा वालों ने, जिन्होंने इतनी अच्छी प्रोडक्ट बना दी कि हम लोग यूज करते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। तो हमारे साथ है हकीम मोहम्मद उस्मान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इतनी वाकई आपकी इतनी प्रोडक्ट हैं कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमें किस किस चीज का कब फायदा लेना चाहिए। ये तो जब हम इस्तेमाल करते हैं तब पता चलता है कि वाकई इसके तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और नुकसान भी कोई नहीं है। तो आपने ये सारी चीजें जब बनाई, आप लोगों ने किस तरह सोच के बनाई कि भाई वाकई ये हमारे जितने भी लोग हैं उनको ये जरूरत है? जैसे किसी को भी पेट का मसला होता है तो वो हम लोग भागते हैं भी डॉक्टर पे चले जाएं, हम देसी चीजों की तरफ नहीं आते। तो आपने कैसे सोचा कि नहीं, लोगों को देसी चीजों की तरफ लेके आना चाहिए? जब मैंने स्टडी किया तो मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए बेशुमार जड़ी बूटियों को पैदा किया है और हमें रिसर्च करके उससे फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि बेशुमार चीज़ें हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए अल्लाह ताला ने पैदा की हुई हैं, जिसमें अभी हाजमे के लिए देखें तो पुदीना कितनी मुफीद चीज़ है, अनारदाना है, और उन्हीं चीज़ों से हमने ये कुछ प्रोडक्ट बनाई है जो हाजमे को बेहतर करती हैं। सर आप तो माशाल्लाह नई से नई कोई ना कोई चीज़ बनाते ही रहते हैं। तो अभी आपने जैसे सत्तू निकाला, सत्तू पानी निकाला, और इसके अलावा भी आपने और कोई नई नई कौन से प्रोडक्ट निकाले? ये हाजमे के लिए हमने गैसनिल टेबलेट और सिरप इंट्रोड्यूस कराया है, जिसके बहुत, जी हाँ, अनारदाना, इलायची और काली मिर्च शामिल है। अच्छा सही है, यानी कि कोई साइड इफेक्ट वाली चीज ही नहीं। नथिंग, ये तो मैदे को तकवीत देती है। चीजें होती हैं जो हमारे सामने होती हैं लेकिन हमें उसके फायदों का नहीं पता होता। तो हकीम उस्मान साहब ने हमेशा वो चीजें निकाली जो हमारे किचन में भी हैं, लेकिन उनको एक जगह पे इकट्ठा करके हमें एक चीज बना के दे दी, बस भी इसको खा लो और फायदे उठा लो।
तो जैसे अब्दुल सत्तार साहब हमारे साथ हैं। अब्दुल सत्तार साहब, आपने कैसे सोचा कि भी आप बाकी खवातीन जो इतनी दुनिया भरी पड़ी है और उनको कोई मदद करने वाला नहीं है, जो घरों में भी बैठी हैं अपनी इज्जत से खाना चाह रही है, कमाना चाह रही है, तो आपने कैसे सोचा कि ये एक आर्ट स्कूल बनाना चाहिए? मैं अखबार और मीडिया पर रोजाना खबरें पढ़ता था कि तेजाब में लड़कियां झुलस रही हैं, चूल्हे फट रहे हैं और इखलाकी बेरारी में मुब्तला हो रही हैं, तो उसके लिए कोई हल होना चाहिए था। सही है तो ये भी ऐसे ही, मतलब ब्यूटिशियन फील्ड को लोग अच्छा नहीं समझते, तो मैं कहा हम चादर जो चार दीवारी में रह के इन्हें क्यों ना इनकी तरबियत ऐसी करें कि ये अपने घर का किचन चलाएं, अपने खावन को शाना बिशाना चलें। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं काफ़ी हद तक कामयाब हुआ। बहुत सी ऐसी बच्ची हैं जो बेचारी कुछ नहीं कर सकती, यहाँ मौजूद भी हैं, वो अपने घर का किचन भी चला रही है, अपने खावन के साथ काम भी कर रही है, हुनरमंद बन रही है। मकसद ये था कि ज़िंदगी वो जो किसी के काम आए। तो वैसे आज तक सर आप कितनी लड़कियों को सिखा चुके हैं? हजारों नहीं बल्कि लाखों में पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है। 17 साल हो गए इस जद्दोजहद को। और असल में मेरी बेसिकली कॉस्मेटिक कंपनी थी, तो लड़कियों को मैं देखता था वो इधर उधर बेचारी परेशान होती थी, पार्लरों पे जाती थी, पैसे देती थी, बर्तन धोती थी, बच्चे खिलाती थी। मेरी अपनी बेटी भी इसका हिस्सा बनी, तो मैंने कहा नहीं, तुमसे सीखा कुछ नहीं। देख लीजिए जी, अगर यहाँ पे अगर सिखाने वाले कम नहीं हैं तो हमारे साथ हुनरमंद और भी बहुत सारे हैं, और ऐसे ऐसे हैं कि माशाल्लाह आप परेशान हो जाएं, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि जहाँ पे हमारे जितने भी मेहमान आते हैं वो माशाल्लाह एक से एक बढ़कर महारथी हैं। तो हमारे साथ जो सफदर जावेद साहब बैठे हैं, एक छोटे से गाँव से शुरू हुए और आज लाहौर जैसे बड़े शहर में आके अपना लोहा मनवा के बैठे हुए हैं। तो सफदर साहब, आपने कैसे प्लानिंग कर ली कि लाहौर जैसे बड़े शहर में आके अपना सिक्का जमाना है? बस शुरू से जब मैं स्कूल जाता था तो मैं सोचता था शायद मैं कहीं ये बन जाऊं। सर, कोई एक्टर भी बनने की कोशिश की है? नहीं, बनाने की शौक था, लोगों को बनाने का। और जब भी मैं इवेंट वगैरह सोचा था, अल्लाह ने वो मेरा कामयाब कर दिया। सर, मैं बचपन से तो आपने सोचा, तो इस पे प्रैक्टिकल कब से आप आए हैं? ये बस मैं लाहौर आया, लाहौर की रोशनी में जाऊँ, मैंने लाहौर ही रहना है और लाहौर ऐसे काम करूंगा, लोगों अच्छे काम करूंगा और लोगों की पब्लिसिटी शायद मैं कर सकूं, तो आज मैं कर रहा हूँ। नहीं तो सर, आप माशाल्लाह खूबसूरत भी हैं, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि हीरो शीरो भी आ जाएं, कोई सिंगर भी बन जाएं? हीरो तो मैं आपको बनाऊंगा। हीरोइन बनाएंगे। एक मेरी फिल्म ही बन रही है जी। मैं गांव में अस्पताल भी बना रहा हूँ, शुरू कर दिया है, मगर ये भी सोचा है और हो जाएगा। जगह भी मेरी नहीं, इंशाल्लाह इंसान की नीयत अच्छी हो तो अल जन्नत फ्री आई अस्पताल बना रहा हूँ, इंशाल्लाह जगह मेरी अपनी है और इंशाल्लाह मैं अस्पताल बनाना है। जब मेरे साथ स्पॉन्सर होंगे, अल्लाह होगा, तो मेरा अस्पताल भी बन जाएगा। सही है। नहीं, जब अल्लाह की आपके पे मेहरबानी हो, आपकी एक सोच अच्छी हो, तो अल्लाह रास्ते तो खुद ब खुद बनाता है। बस ये मैं सोचता हूँ, मेरा काम हो जाता है, ये अल्लाह की मेहरबानी। तो डॉक्टर साहब, आपसे मैं पूछूंगी कि आपकी स्पेशल चीजें कौन कौन सी? हमारी जो स्पेशल चीज़ें आजकल लेडीज़ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, डिजीज चल रही है, वो चल रही है मुलाजमा एंड कुलाजमा। आपको पता है लेडीज़ के फेस के ऊपर छाइयाँ बन जाती हैं। ये प्लाज्मा क्लाज्मा क्या होता है? मैं बताता हूँ। मुलाजमा वो होती है कि जो फेस के ऊपर जो छाइयाँ बनती हैं, हम उसको मेडिकल में मुलाजमा कहते हैं। मुलाजमा का मतलब ये होता है कि फेस के ऊपर छाइयाँ, इसके तीन डबल ट्यून, ये 3 रीजन होते हैं। एक तो जो सबसे ज्यादा धूप में रहते हैं उनको होती है, एक उनको होती है जिनमें अनीमिया प्रॉब्लम, खून की कमी हो, उनको होता है। थर्ड जो सब स्टैंडर्ड कॉस्मेटिक, अब किसी भी कॉस्मेटिक को फेस पे लगाना शुरू कर दें। फोर्थ में इसका ये है कि जब लेडीज प्रेगनेंसी के बाद फेस के ऊपर बन जाती है वो छाइयाँ, उसको कुलाजमा बोलते हैं, इसको बोलते हैं मुलाजमा एंड कुलाजमा। उसके लिए जो पहले प्रोडक्ट आती थी वो ये आती थी कि फेस पे लगाते थे, फेस पे रेडनेस आ जाती थी, स्किन लेयर्स उतर जाती थी, लोगों की लेयर्स, तो हम उसको एक नई चीज में लेके आए, ग्लूटाथोन क्रीम में। ग्लूटाथोन एक ऐसी क्रीम है जो लगाते ही 3 मिनट के अंदर फेस के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है, पता भी नहीं चलता। इसके बाद आप इसके ऊपर मेकअप भी कर सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट ये है, इसके इंग्रेडिएंट्स ग्लूटाथोन, विटामिन सी है। ग्लूटाथोन वो चीज है जिसको लोग इंजेक्शन लगवा रहे हैं, अब तो खैर स्प्रे फॉर्म में भी आ चुका हुआ है, टैबलेट्स खा रहे हैं, लेकिन हम उसको क्रीम में लेके आए क्योंकि क्रीम में इसके सबसे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और आप उसको यूज करें, इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल से 10 से 15 दिनों में बड़े। और सबसे मेन चीज होती है कि चीज का साइड इफेक्ट ना हो। हमेशा चीज प्रोडक्ट तो हर कोई बनाता है, मतलब कि जिस तरह आपसे राब्ता अगर करना चाहें, जो हमारी खवातीन देख रही हैं, जिनके साथ ये मसले मसाइल हैं, तो वो आपसे राब्ता कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे? और उसका ये है कि हमारा फेसबुक पेज है डॉक्टर के कास्मा, इंस्टाग्राम पे भी हम है डॉक्टर के कास्मास्यूटिकल्स का, DR.K कास्मास्यूटिकल। आप उसमें रिसर्च करें, बकायदा उसके ऊपर बड़े नंबर्स हैं, आप हमसे कांटेक्ट करें और इंशाल्लाह आपका जो इलाज है वो बहुत ही रीजनेबल है या कोई एक्सपेंसिव है? हमने जो ग्लूटाथोन क्रीम बनाई, ग्लूटाथोन विटामिन सी के साथ, एक और ब्रांड है जिसने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसकी कीमत है
2400 रुपया, लेकिन हम उसको काफी ज्यादा इकॉनमी में लेके आए, क्योंकि जब आप इकॉनमी में चीजें लेके हर किसी की पहुंच में चली जाती हैं। तो एक सबसे मेन चीज है, हम ये सिर्फ पॉलर्स के ऊपर वर्किंग करते हैं या डॉक्टर्स के ऊपर। तो अगर आप डॉक्टर को 4000-5000 रुपए फीस दे के अपनी ट्रीटमेंट, हम आपको वो डायरेक्ट चीजें दे रहे हैं, आपको वहां से भी अवेलेबल है, आप हमसे भी ले सकते हैं, लेकिन ये आपको किसी भी स्टोर वगैरह से ये प्रोडक्ट्स कभी नहीं जो मिलेंगे। आपने बनाई हैं वो सिर्फ आपके पास है, जिससे हमसे मिलेंगे, हम इसके अलावा किसी को नहीं देती। ले जी, अगर आपको लगता है कि आप डॉक्टर साहब के पास जाना चाह रहे हैं तो इनके पेज पे जाएं और इनको रिसर्च कीजिए और उसके बाद डॉक्टर साहब से राब्ता कीजिए, क्योंकि डॉक्टर साहब की बातों से पता चल रहा है कि डॉक्टर साहब ने पूरी रिसर्च कर ली हुई है। जैसे हमारे पास मरहबा के हकीम मोहम्मद उस्मान साहब हैं, जिन्होंने पता नहीं माशाल्लाह कितनी रिसर्चें की और कितनी चीजें बना दी। तो सर कितने साल हो गए वैसे इस सारे काम को? 1975 में एस्टेब्लिश की थी कुमदी और 47 ईयर हो गए हैं। किस किस शहर में सर ये मिलता है? ये पूरे पाकिस्तान में तो है अवेलेबल, ये, हाँ। पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। इसके अलावा पाकिस्तान से बाहर 40 कंट्री में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। माशाल्लाह। तो सर आपने ये जो जब बनाया तो सबसे पहली आपकी क्या प्रोडक्ट थी? पहली प्रोडक्ट मेरी ग्लिसरीन थी। अच्छा, ग्लिसरीन जो हम जी हाँ, गले को भी लगाते हैं, स्किन के लिए भी अच्छी होती करने है, के लिए, रोने के लिए भी यूज करते हैं। जी बिल्कुल। वो असल पर्पस क्या होता है सर जी उसका? इसलिए होती है कि गले को ज्यादा लगाई जाती है, गले में इन्फेक्शन हो जाए, टॉन्सिल वगैरह के लिए मुफीद होती है। अच्छा, असल पर्पस ये है। जी लेकिन हम जब टीवी पे काम कर रहे होते तो हमारे रोने के काम भी आ रहे जी, इसके लिए स्किन के भी आंखों पे लगा के उससे रोना ला रहे होते। जी बिल्कुल। उसके बाद सर आपने कितनी रेंज बढ़ाते गए और अब अभी तक आपकी कितनी प्रोडक्ट्स हो चुकी हैं? 100 के करीब प्रोडक्ट हैं। इसमें अब हमने मसाला जात भी इंट्रोड्यूस करा दिए हैं सही, और कॉस्मेटिक की तरफ भी आ रहे हैं। कॉस्मेटिक वो जो हर्बल प्रोडक्ट नेचुरल, सही, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में लोग नेचुरल प्रोडक्ट की तरफ जा रहे सही। हैं, क्योंकि जो अल्लाह ताला ने चीजें पैदा की हैं वो ज्यादा बेहतर हैं, उनके साइड इफेक्ट नहीं होते। एक्सीलेंट आर्ट एंड ब्यूटी कॉलेज की कुछ लड़कियां अभी हमारे सामने ब्राइडल वॉक करेंगी, जो उन्हीं के कॉलेज में रेडी हुई हैं और अपना फन का मुजाहिरा करेंगी। तो हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पर आप नहीं जाइएगा, क्योंकि अभी हम वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक जी। जैसे कि आपको पता है कि हमारे मेहमान आते भी हैं और जाते भी हैं, क्योंकि हमारे पास माशाल्लाह मेहमान भरपूर तरह के हमारे पास हैं। तो हम नहीं चाहते कि आप किसी से भी मिले बगैर रह सके। तो हमारे पास अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है वो है मोहम्मद रेहान साहब, एक्सीलेंट आर्ट एंड कॉलेज की तरफ से ही हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज हमने सोचा हुआ कि ईद स्पेशल है, आपसे कुछ ईद के हवाले से ही बातें करेंगे। जी, जी, आज हमने आर्ट के बारे में कोई आपसे बात ही नहीं बिल्कुल करी। ठीक। ये सही है ना? बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आपके अंदर भी तो हमारी तरह एक फनकार है। बिल्कुल
तो हम चाहेंगे कि उस फनकार को आज उजागर किया जाए, उसके बारे में बात करेंगे हम आपसे, ठीक है ना? क्योंकि सफदर साहब तो हमारे साथ है ही हैं, जो आप जैसे फनकारों को, हम जैसे फनकारों को प्लेटफॉर्म देते हैं और हम लेके आते हैं। क्यों सफदर साहब? जी जी बिल्कुल ठीक। सफदर साहब, आपकी लंबी लंबी प्लानिंग होती है और फिर उसके बाद आप अफसुर्दा सी शक्ल दिखा के हमें चुप करवा देते हैं, फिर आप कह देते हैं नहीं बस हो जाएगा, दो कर लांगे, लिंक ले लो, ऐसा क्यों करते हो तो गया है। सर ये तो आपने बस कह दिया, लेकिन कोई बात नहीं सर, इसके साथ भी बात की जाएगी आपसे। हकीम साहब, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि आपने माशाल्लाह हर चीज को बनाया है और हर एक तबके के लिए आपने किया है, तो कुछ एज ऐसी होती है जब आपको जरूरत होती है कि आप इन मेडिसिन पे ना जाएं, चाहे वो आप समझ रहे हैं कि हर्बल है, ऑर्गेनिक है, जैसी भी हैं, तो कुछ ऐसी भी आपने कुछ सोचा हुआ है कि किसी इंसान को अगर जरूरत पड़ती है तो क्या करना चाहिए? देखिए, इंसानी सेहत के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन, बिल्कुल ऑक्सीजन के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। तो इसके लिए सुबह का टाइम मैं कहता हूँ बेस्ट होता है, उसमें पार्क में जाना चाहिए, वहाँ वॉक या एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। तो मैं तकरीबन 10 साल से शिबा पार्क डिफेंस में योगा एक्सरसाइज करा रहा हूँ और मेरे साथ मेरे 25-30 दोस्त भी करते हैं। मेरा तो भला होता ही है, लेकिन मेरे दोस्तों का भी भला हो रहा है। तो सर ये आप फ्री में कर सकते हैं? जी बिल्कुल फ्री, कोई आप चार्ज नहीं कर सकते, Nothing. जो भी आपको देख रहा है वो आके ज्वाइन कर सकता है। जी बिल्कुल। ले जी, बहुत बड़ी बात हो गई है कि आप हिकमत के साथ साथ आपको योगा की भी क्लासेस जो है वो फ्री में मिल रही है, तो आपको तो फौरन पहुंचना चाहिए शिबा पार्क में। मैं भी पूरी कोशिश करूंगी सर, मैं भी पहुंच जाऊं। लेडीज के लिए कोई प्रॉब्लम? लेडीज के लिए अलग क्लास होती है, वो भी आप ही उसको नहीं और साहब हैं वो कराते हैं। अच्छा, सही है। इसी तरह जी देखिए कि एक कड़ी के साथ कड़ी मिलती है और बात के साथ बात निकलती है, तब पता चलता है कि आप सिर्फ जेंट्स जो हैं वो फिट होना नहीं चाह रहे, हम लेडीज को भी बहुत जरूरत होती है। तो हमारे साथ एक और मेहमान है चौधरी अजहर साहब, उनका तारफ मैं आपको क्या करवाऊं, वो खुद अपनी मिसाल आप हैं और जितना काम कर रहे हैं इतना खूबसूरत कर रहे हैं कि आप परेशान हो जाएंगे कि क्या क्या इस बंदे ने करना है और क्या क्या कर रहा है। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब, आपने क्या लंबी प्लानिंग की हुई है? प्लानिंग तो कोशिश तो यही होती है कि जहाँ तक भी हो सके कोई अच्छा वेलफेयर का काम हो सके। सही। मेरा ये जो प्रोग्राम्स भी हम लोग कराते हैं। सर आप एक एनजीओ भी चलाते हैं? जी बिल्कुल। आप सफदर साहब के साथ भी हैं? जी बिल्कुल, एनजीओज भी चलाते हैं और वो उसका मकसद यही होता है कि हम नौजवान नस्ल को हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ लेके आएँ ताकि वो किसी बुरी सोसाइटी में ना बैठे। तो मैं तो सबसे पहले अपने मुल्क के लिए कहूँगा कि मैं अपने रब से हुई इस बात का सवाली हो कायम मेरे मुल्क में अमन और खुशहाली। वाह वाह वाह। जब हमारे मुल्क में अमन और खुशहाली होगी तो यकीन करें कि हमारा मुल्क बहुत तरक्की करेगा। अभी आप देखें हम लोगों को बाहर सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए। लेकिन सर बकरे के वक्त कौन सा सोशल डिस्टेंस? सर वो बकरे के साथ भी डिस्टेंस से होगा जब ही नहीं पानी बकरे ना सर गोश्त खाना तो जब ही नहीं पानी नहीं ना करें, ये तो सुन्नत के खिलाफ आपने बात कर दी। नहीं उसको तो पहले उसको नहलाना वो तो होगा, लेकिन ये है कि आप सोशल डिस्टेंस रखें। इशार और कुर्बानी ये हमें हमारा मजहब दीन इसका दर्स देता है। ईद के मौके पे मैं अपने तमाम दोस्तों को, साथियों को ये पैगाम दूंगा और उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि वो अपने गरीब भाइयों का ज़रूर ख्याल रखें और उनको जहां तक हो सके उनके घर भी गोश्त पहुंचाए। वाह वाह वाह, सही बात है। अच्छा हकीम साहब, मैं पूछना चाह रही हूँ, ये कुर्बानी की बात हो रही है तो जो लोग हम फ्रीजर भर लेते हैं, ये क्या सही होता है? जो गोश्त इतनी देर पड़ा रहता है, क्या वाकई वो खाना चाहिए? नहीं, वो सेहत के लिए बेहतर नहीं रहता कि जितना ताज़ा गोश्त इस्तेमाल कर दिया जाए उतना ही बेहतर है। लेकिन इसके अलावा आपने देखे ईद पर मुख्तलिफ डिशेस तैयार होती हैं, लोग ज़रूरत से ज़्यादा भी खा लेते हैं जो कि सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए हर काम इत्तेदाल में रह के करना चाहिए। सर उसके लिए तो आपने निकाल दिया ना पहले पुदीना और अनार। जी तो बिल्कुल, खाई जाओ और आराम का। देखिए अगर फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हमारी डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, जैसे गैसनील है, फिर चस्का चूरन भी लॉन्च किया हुआ है जो हाजमे के लिए बेहतरीन है। खाने से आपने पास नहीं आना, लेकिन चस्का आपने जरूर कर लेना सर। सही है। तो लेकिन हकीम साहब, आप भी ईद लाहौर में ही मनाते हैं? जी बिल्कुल, फैमिली के साथ। क्या आप कितना को जो गरीबों का ख्याल करते हैं साथ?
देखिए माशाल्लाह आप तो एक- अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, उसकी अता करदा चीज़ों को हमें भी शेयर करना चाहिए। बेशक। सर फ्रीजर व्रीजर आप रखते हैं? नथिंग अच्छा, फौरन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। बिल्कुल, ये तो सबसे बड़ी बात जी है हाँ। क्योंकि वाकई कुर्बानी का मतलब ये जी। है कि अपने फ्रीजर भरे जाए, आपने लोगों का ख्याल करना है, उन जी। गरीब लोगों का ख्याल करना है जो वाकई मुस्तहिक थी। तो जी रेहान साहब, क्योंकि आप एक खुद भी फनकार हैं, मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा गाते भी हैं, अगर थोड़ा सा कुछ गुनगुना दें तो क्या बात है। हाँ जी बिल्कुल। और फनकार मैं सिंगिंग के हवाले से था, लेकिन अब नहीं हूँ, अब मतलब कॉस्मेटिक्स लाइन में चला गया हूँ। लेकिन वो अंदर का फनकार तो जिंदा ही रहता हाँ, वो कहीं ना कहीं निकल आता है दोबारा से। जी इंशाल्लाह ज़रूर। मैं है। तो कुछ सुनाए ना प्लीज। इतना टूटा हूँ के छूने से बिखर जाऊंगा, इतना टूटा हूँ के छूने से बिखर जाऊंगा, अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा, इतना टूटा हूँ के छूने से बिखर जाऊंगा, पूछ कर मेरा पता वक्त राएगा ना करो, पूछ कर मेरा पता वक्त राएगा ना करो, मैं तो खुशबू हूँ फिजाओं में बिखर जाऊंगा, अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा, इतना टूटा हूँ के छूने से बिखर जाऊं। वाह जी वाह, वाह जी वाह। थैंक यू। रेहान साहब, आपने कभी ये क्यों नहीं सोचते कि अगर आपने प्रोफेशन चेंज कर लिया है तो ये आप क्यों समझते हैं कि ये बुरा है? नहीं, बुरा नहीं मैंने समझा। बेसिकली ये है कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता कि इस चीज़ को भी लेके चलूँ और साथ साथ कॉस्मेटिक्स को भी, क्योंकि आप तो माशाल्लाह ग़िज़ा है, आप बिल्कुल इसको तो इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसे ही है। मैं अभी और ये अंदर का एक फन है जिसको आपको नहीं चाहिए कि इसको मारे। नहीं, अपने लिए तो मैं गाता रहता हूँ। बेसिकली मैं भी ये बताना चाह रहा, आप भी सिंगर हैं, आपको भी किसी वक्त दोनों चीज़ों को मैनेज करना, होस्टिंग और सिंगिंग को मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह से मेरे पास, क्योंकि मैं कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्शन को भी देखता हूँ, तो जब मैं प्रोडक्शन की तरफ जाता हूँ तो मेरे लिए इसके रिहर्सल्स और फिर इसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह मुश्किल हो जाती हैं। तो इसलिए कोशिश करता हूँ कि दोनों को लेकर शौकिया रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। इसको शौक जो अंदर से होता है ना, जो आपके दिल से आवाज निकलती है, यही होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो उसका जो थोड़ा बहुत शौक है वो हमारे जो इवेंट्स होते रहते हैं उस पर लाइव सिंगिंग करके इसको पूरा कर लेते हैं। सफदर साहब है ना हमारे साथ? जी बिल्कुल। सफदर साहब नहीं है, मैं इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। सफदर साहब, आपने आज तक कितने लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया, कभी याद है? मुझे याद ही नहीं। अच्छा, वैसे कभी ऐसा हुआ है कि सर आपने किसी के साथ कभी लॉन्ग टर्म भी चले हों? ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ? मैं तो चलना चाहता हूँ मगर गुलूकार चलना नहीं चाहते। क्यों? अगर उनको आपकी तरफ से अच्छा फायदा मिल रहा है तो क्यों नहीं आपसे साथ चलना चाहते? बस वो बिजी मैं भी हो जाता हूँ, वो भी हो जाते हैं, फिर इसीलिए मिलना कम शो क्लैश तो नहीं करते हम? नहीं। आप तो मेरे साथ ऑफर तो नहीं कर देते कि आप बड़ी अच्छी लग रही हैं तो ये वो ऐसा? मैं तो अभी भी कह रहा हूँ आप प्यारी लग रही हो और आप मेरे साथ हैं। सर चलिए, मुझे तो कह लिया, खैर है, सब तो घर की बात है। तो वैसे ज्यादातर कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को कहा और आगे से उसने घूरा हो आपको? वो खुद ही मुझे कहती है, मैं नहीं कहता। क्या कहती हैं कि आप बड़े प्यारे लग रहे हैं? बस वैसे देखिए, आपका सिर्फ नाम लिया हमने और आपकी ग्लो आ गया वैसे फेस पे। आपकी ब्यूटी की क्रीमों की भी जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल। ये अंदर की खूबसूरती आपकी बाहर आ रही। सफदर साहब, आपने भी कभी कुछ थोड़ा बहुत गाया, कभी कुछ गाने की कोशिश की? नहीं, मुझे शौक नहीं, गाने को नहीं, सिर्फ और सिर्फ ना सुनने का है। आर्टिस्ट पैदा आपके गाने का सुनने का शौक है। शेर साहब, बाकी जी सच कह रहे हैं? नहीं, सही कह रहे हैं ये, इनको वाकई शौक नहीं है। हाँ। लेकिन सुनने का बहुत शौक है। शेर साहब, आपको भी है गाने का शौक? तो हम भी आपने कन्वर्ट क्यों नहीं किया? नहीं, वो उसकी अपनी मसरूफियात बहुत ज्यादा है,
वो कि उसके टाइम नहीं मिलता, क्योंकि रात 12-12 बजे तक तो ये प्रोग्रामों में फंसा रहता है, क्लाइंट्स की तरफ जाना होता है, जो स्पॉन्सर्स हैं उनको भी मोटिवेट करना होता है, तो ये काफ़ी मेहनत करता है, बहुत मेहनती शख्स है ये। और माशाल्लाह इसने हॉस्पिटल भी शुरू किया हुआ है उधर अपने गाँव में, तो हमारी सबकी दुआ है कि जल्द से जल्द ये हॉस्पिटल मुकम्मल हो, और हम कोशिश करते हैं कि इंशाल्लाह इसको जल्दी से मुकम्मल कर तो हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि अभी लेकिन कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हमेशा आपको पता होना चाहिए कि एंड पर मेरा एक सॉन्ग होता है। वैसे कभी कभार मैं तो भी कर सकती हूँ, लेकिन अभी आज एक ही है, और सुनिएगा जरूर, और अगले हफ्ते हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते लाहौर रंग स्पेशल पर।